कि मैं तकरीबन आल पाकिस्तान 27 प्लस कंपटीशंस किए और सारे विन किए थे। मैंने इन तीनों चीज़ों को इनोवेटिव सॉल्यूशंस के नाम से कंपनी रजिस्टर करके मैं उन सारी जगहों पे उनको लेके आया। ज़रूरी नहीं होता कि आप एक होटल ही बना रहे हो, आप एक ग्लैम्प साइट बना सकते हैं, कैंप साइट बना सकते हैं। इस पर गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव आए हैं जिसके अंदर टूरिज्म के ऊपर काम किया जा रहा है। वन डे से लेके आप मैक्सिमम पूरा महीना भी लगा लेते हैं ना किसी जगह के लिए, तो आपके पास वो सारे प्लान्स बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रज़ा हाशमी। मेगा सक्सेस पाकिस्तान की एक और सक्सेस स्टोरी लेकर आपके लिए हाजिर हुआ हूं। हम अमूमन ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं कि जिनकी सक्सेस स्टोरी भी हो और उन्होंने कोई ना कोई बिज़नेस के हवाले से भी लोगों को एक नई राह दिखाई हो। इसी तरीके का एक और शख्स मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, स्टार एडवेंचर क्लब के CEO हारिस भट्टी। आज हम उनसे बात करेंगे कि ट्रैवलिंग के बिज़नेस के अंदर ट्रैवलिंग को अगर एज अ बिज़नेस कंसीडर किया जाए तो शौक़ को अपना ज़रिया मुआश किस तरीके से बनाया जाता है। आइए हारिस भट्टी से मिलते हैं और उनकी कहानी जानते हैं उन्हीं की ज़बान। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, क्योंकि मुझे पता है कि आज भी आपका एक ट्रिप निकल रहा है, कल भी निकल रहा है और आप खुद भी हुंजा जाने की तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हारिस भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका किस तरीके से ये शौक़ डेवलप हुआ, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जो लोगों को ट्रैवल का शौक़ होता है वो अपने साथ इतने ज़्यादा लोग रखना पसंद नहीं करते। अकेले जाते हैं, 2-4 लोगों के साथ गए, खुद ट्रिप किया और वापस आ गए। लेकिन इसको एज अ बिज़नेस आपने कब स्टार्ट किया और कैसे आपने इसको स्टार्ट किया? बेसिकली मैंने मैस कम्युनिकेशन के अंदर अपनी फील्ड के अंदर प्रोडक्शन सारी चीज़ें सीखी। उसके अंदर मुझे जब मैंने प्रोफेशनल फील्ड की तरफ गया तो मैंने आल पाकिस्तान तकरीबन ट्रैवल किया। उसके अंदर मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आईं कि ये हम लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। एक तो मेरा एक मीडियम बन गया कि मैंने प्रोडक्शन के ज़रिए मैंने लोगों को कैसे दिखाना है। फिर दूसरी चीज़ आई कि हम जब सफ़र पे निकलते हैं तो उसके अंदर मैनेजमेंट कितनी अच्छी चाहिए होती है, क्या हम वो मैनेजमेंट लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फिर उस तरीके से मैंने इस ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर इन होना शुरू किया। हमने ग्रुप्स की तरफ लेके गए और फिर जब आप किसी को वो जगह एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं तो आपको वो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है जो लोग बाहर जाना चाह रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बाद हारिस भाई 2013 का जैसे आप सफ़र बता रहे थे कि आपने जब स्टार्ट किया प्रोडक्शन, तो आपके पास कैमरा भी नहीं था। बिल्कुल। ये भी एक जर्नी ज़रा बताइएगा कि जिस तरीके से आपने इस सफ़र का आगाज़ किया वो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देखिए, हर चीज़ को ना प्रूफ करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है और मुझे लगता था कि अगर मैंने ये चीज़ करनी है तो मुझे शायद उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है, मगर मुझे उसको पहले प्रूफ करना है कि ये मैं चीज़ें परचेज़ तब करूँगा। मैं अपने दोस्तों से पूछता था किसके पास कौन सी चीज़ अवेलेबल है, मैं उसके साथ बनाता था, वीडियोस बनाता था। कई मतलब मोबाइल के साथ पूरी वीडियो बनाते थे, फिर आइडियाज़ के ऊपर काम करते थे। आइडियाज़ अच्छे होते थे तो ऑब्वियसली लोगों को वो चीज़ पसंद आती थी। फिर जब इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होता था फिर लोगों की तरफ से फीडबैक आता था कि इसके पास तो अभी कैमरा भी नहीं था तो इसने एक अच्छी चीज़ बना दी है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ के अंदर मैंने उसको इम्प्रूव करना शुरू किया और अपनी चीज़ों को एज अ एसेट बनाना शुरू कर दिया। अच्छा हारिस भाई, आप पंजाब यूनिवर्सिटी के रोल ऑफ ऑनर भी हैं, तो वो मुकाबले वाली ज़िंदगी और उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ, इसमें कितना फ़र्क है? एक स्टूडेंट एक मुकाबले के लिए जा रहा है, हमने भी वो दौर गुजारा है, तो वो कितना डिफरेंट होता है कि एक वो पजीराई जो इतने बड़े हॉल में मिल रही है और एक मीडिया वाली या दूसरी पजीराई। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अंदर ये था कि मैं तकरीबन आल पाकिस्तान 27 प्लस कंपटीशंस किए और सारे विन किए थे। तो उसके अंदर ना जिन जगहों पे मैंने जाके वो अवार्ड रिसीव किया था ना, उन्हीं जगहों पे जाके मैं जजिंग की थी। और ये सबसे ज़्यादा ऑनर की बात वो होती है कि वही लोग आपको इनवाइट कर रहे होते हैं एज अ जज। तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ होती थी कि मुझे याद पड़ता था मैं फ्रंट सीट पे इस टाइम जजिंग कर रहा हूँ और मैं 3 सीट पीछे बैठ के मैं वहाँ पे रिसीव कर रहा होता था अवार्ड। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ रहती थी। ज़बरदस्त। अच्छा मज़ीद हारिस भाई, हम अगर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आपने अभी जैसे मैं मज़ीद बताऊं कि हारिस भाई ने हुंजा में अपना होटल भी बना लिया है। तो हारिस भाई प्रोडक्शन, उसके बाद सारा होटलिंग और उसके बाद आपने रेस्टोरेंट भी बनाया, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी? ज़रा हमारे व्यूअर्स को एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइए। देखो, एक चीज़ तो मैंने देखी है कि बहुत सी चीज़ें ना इंटरलिंक होती हैं। अगर मैं मीडिया की बात करूँ तो मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप किसी को भी नहीं पता क्या चीज़ है। हमारे जहन में यही आता है कि सिर्फ चैनल्स, मीडिया, वहाँ सहाफ़त के अंदर रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, इसके अलावा कोई है ही नहीं। ऐसे ही है। तो मैं समझता था कि मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। वो सब्जेक्ट के अंदर क्या चीज़ बताई जा सकती है कि आप इन सब चीज़ों से हट के क्या कर सकते हैं।
अब मुझे ये समझ आई कि मैं अगर प्रोडक्शन कर रहा हूँ ना तो मेरा इवेंट्स का काम इससे रिलेटेड था। मैं अगर इवेंट्स कर रहा हूँ तो मैं अगर टूरिज्म के अंदर उनको मैं पैकेज दे रहा हूँ तो ये हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर को ये तीनों चीज़ें चाहिए थी। मैंने इन तीनों चीज़ों को इनोवेटिव सॉल्यूशंस के नाम से कंपनी रजिस्टर करके मैं उन सारी जगहों पे उनको लेके आया। मैं एक पैनल पे लेके आया। अब किसी को कोई भी एक चीज़ चाहिए होती है तो साथ दो चीज़ें उसको और भेजी जाती हैं कि हम ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके लिए ये सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ होती है कि अच्छा है कि एक कंपनी मुझे तीनों डोमेन्स के काम कर सकती है। और मेरे ख्याल से आपका शौक सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप उसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, उस काम करने के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे ख्याल से आप तीनों को पैरेलल भी चला सकते हैं। आपको पता है कि आपकी एक जगह पे हर चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे ही है। और जहाँ तक होटल की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अभी इस टाइम पाकिस्तान में बहुत होटल्स की कमी है जो कि नॉर्थ साइड पे है और बहुत ज़्यादा इन सालों में इम्प्रूवमेंट होने वाली है। हमने ये स्टेप इस वजह से लिया कि एक हमारी अपनी फील्ड थी टूरिज़्म की। हम जानते थे कि लोगों को किस तरह का कमरा चाहिए, किस तरह के वो वॉशरूम चाहिए और जब बाहर से लोग आते हैं वो चीज़ें क्या है उनके लिए रिक्वायरमेंट्स है। हमने उस हिसाब से उसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया। अब उस कंस्ट्रक्शन के अंदर थोड़ा टाइम लग रहा है, यानी कि तकरीबन 2 महीने में इंशाल्लाह हम उसको रेडी करने वाले हैं और फिर उसकी ओपनिंग होगी। तो लेकिन हमें जो टाइम लगे, हमें इस टाइम के लिए वो लग्जरी लेवल बनाने के लिए टाइम लग रहा है जो कि लोगों की रिक्वायरमेंट है। सही सही, मतलब एक बेहतरीन चीज़ के लिए वक्त ज़ाहिर लगता है। थोड़ा सा हमें ये बताइए कि अगर हम, क्योंकि हम बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को इस प्लेटफॉर्म से देते रहते हैं, तो अब लोग जो इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से या फिर कोई इस तरफ आने के हवाले से, उनको सरेदस्त कितनी इन्वेस्टमेंट या आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था, अगर आप ये शेयर करना चाहें? अच्छा, इसके अंदर ना बहुत डिफरेंट मैं स्टेजेस कह सकता हूँ। इस डिफरेंट स्टेजेस में ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि आप एक होटल ही बना रहे हो। आप एक ग्लैम्प साइट बना सकते हैं, कैंप साइट बना सकते हैं। आपको सबसे पहले उस लोकेशन को चूज़ करना है कि जिस लोकेशन के ऊपर लोग एक नई स्टोरी, एक थीम के साथ वहाँ आ सकें। और उस लोकेशंस को जब आप स्टडी करना शुरू करते हैं, मसलन मैं कहता हूँ एक उमराट एरिया है, मैं एक जगह कहता हूँ एक बिल्कुल अलग एक गांव है जो कि बहुत खूबसूरत गांव है। मैं उस जगह तक लोगों को कैसे लेके आ सकता हूँ? उस जगह पे लेके आने के लिए जब मैं इंटरेस्टेड हूँ तो मैंने लोगों को भी वही इंटरेस्ट उन पे डेवलप करना है। तो मैं उसके अंदर कोशिश करूँगा मैं सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट वहाँ लेके जाऊँ, क्योंकि मैं नई चीज़ लेके आ रहा हूँ। अब अगर वो लगता है कि वो उस चीज़ में काम करना चाह रहा है तो उसको चाहिए कि वो उस एरिए की, उस कम्युनिटी की स्टडी सबसे पहले करे। अगर वो उसके साथ एडजस्ट हो सकता है तो इट मीन्स कि वो बाकी लोगों को वो साथ एडजस्ट करवा सकेगा। अगर वो नहीं कर सकता तो सबसे मुश्किल काम है इस बिज़नेस के अंदर आना। और हॉस्पिटैलिटी ओवरऑल एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो उसके अंदर आपको या तो इस हॉस्पिटैलिटी के अंदर आपको सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है, उसकी स्टडी करना ज़रूरी है और फिर आप इन चीज़ों में तब आएँ, या उसके अंदर आप इतनी ट्रैवलिंग करें कि आपको पता लगे कि बाकी लोग कितने लग्जरी लेवल पे काम कर रहे हैं। अच्छा, मज़ीद मुझे ये बताइएगा हारिस भाई, आपने सारा अपना लाइफ बताई, सारी चीज़ों को बताया, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है ट्रैवलर्स को, और गवर्नमेंट ट्रैवल कंपनीज़ को कितना सपोर्ट कर रही है नई डेस्टिनेशंस के हवाले से और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से? इस बार गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव आए हैं जिसके अंदर टूरिज़म के ऊपर काम किया जा रहा है। मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर कुछ कैंपिंग पोर्ट्स लगाए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे फर्दर 1-2 सालों के अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के लिहाज से और प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिहाज से बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपको लगता है कि इस फील्ड में सरेदस्त बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है जिस तरह फ़्लाइट्स PIA ने डिफरेंट फैसलाबाद, स्कर्दू, लाहौर, इस्लामाबाद हर जगह से फ़्लाइट्स ऑपरेट होना शुरू हो चुकी हैं और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इधर आने लगी हैं जो कि डायरेक्ट स्कर्दू एयरपोर्ट पे जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इस टाइम टूरिज़म सेक्टर का बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाला है। ज़बरदस्त। हमने बहुत सारी बातें की हारिस भाई, अब आपसे एक पर्सनल सवाल ये कि आपने पाकिस्तान तो सारा घूमा, सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है जहाँ आपको हर बार जाते उतना ही मज़ा आता है? हर जगह की ना मेरे ख्याल से पाकिस्तान में मैं बलूचिस्तान, सिंध, ये इस साइड पे पंजाब और नॉर्दर्न साइड आपकी गिलगित वाली साइड, हर जगह की एक अपनी खूबसूरती थी। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ ना रोड डेस्टिनेशंस की, तो रोड डेस्टिनेशंस के अंदर आपके पास ना इजी एक्सेस होता है कि हर कोई बंदा जा सकता है। जैसे ही आप ऑफ रोड की तरफ जाते हैं तो असल खूबसूरती आपको वहाँ नज़र आना शुरू होती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ऑफ रोड बहुत से ऐसे ट्रैक्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर करना शुरू करें
तो आपको जैसे थले ला का एक ट्रैक है जो स्कर्दू के अंदर है, वो अगर आप करते हैं तो आपको नो डाउट एक अलग खूबसूरती नज़र आएगी। अगर आप फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं और इजी थोड़ा डेस्टिनेशन करना है तो शड़ान फॉरेस्ट आपको बहुत अच्छा डेंस फॉरेस्ट नज़र आएगा। फिर उसके अलावा आपके पास काफ़ी मार्जिन मिल जाता है कि आप 1 डे 2 डे 3 डे अपनी मर्जी का आप पर्सनलाइज और ये चीज़ एक मुझे कस्टमाइज आपसे आप बना ज़रूर सकते पूछना हैं। था, अपने देखने वालों को बताएं कि इस वक्त कितना मार्जिन है, मतलब अगर आप 3 डे प्लान करते हैं तो कौन सी जगह जाना चाहिए, या 5 डेज 7 डेज कौन सी अच्छी डेस्टिनेशन है जो हमारे देखने वालों को आप बताएंगे? देखो रज़ा, इस टाइम ना पाकिस्तान के अंदर इतनी जगह मौजूद हैं कि अगर आप 1 डे से लेके आप मैक्सिमम पूरा महीना भी लगा लेते हैं ना किसी जगह के लिए, जी जी। तो आपके पास वो सारे प्लान्स बन सकते हैं। अच्छा, आपने खुद सोचना है कि आप कितने दिन के लिए जाना चाह रहे हैं, आपके लिए वो सही। डेस्टिनेशन पाकिस्तान में मौजूद है। क्या बात है, ये तो सबसे बेहतरीन चीज़ है। हारिस भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, आपने हमें हर हवाले से, टूरिज़्म के हवाले से, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के हवाले से, जिस तरीके से लोग इस फील्ड की तरफ आना चाह रहे हैं, आ भी रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। मज़ीद हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हारिस भाई के स्टार एडवेंचर क्लब को भी ज्वाइन कीजिए और इनके साथ कोई ना कोई ट्रिप प्लान कीजिए, बिकॉज़ ही इज़ वन ऑफ द पायनियर, और इनके होटल्स भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मज़ीद हमें देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।